बाकी करेंगे क्योंकि एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नीट यूजी के बाद अब यूजीसी नेट को लेकर एनटीए फिर सवालों में है। जून में हुई परीक्षा के 3 पेपर रद्द कर दिए गए हैं। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। गलती क्वेश्चन पेपर में हुई, लेकिन इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। सवाल यह है कि परीक्षा से पहले आखिर गड़बड़ियां क्यों नहीं पकड़ी गई हैं। देखिए एनटीए की चूक पर हमारी खास रिपोर्ट। नीट यूजी के बाद एनटीए पर फिर सवाल। यूजीसी नेट के 3 पेपर रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी का री एग्जाम। गलतियों के बाद एनटीए का बड़ा फैसला। नीट यूजी के बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार मामला यूजीसी नेट का है। जून में हुई परीक्षा के 3 पेपर रद्द कर दिए गए हैं। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर परीक्षा होने के बाद आंसर की जारी होने के वक्त पेपर रद्द करने की नौबत क्यों आई। अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी के पेपर रद्द। जून में हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। शिकायतों के बाद जांच का दिया भरोसा। कमेटी की सिफारिश पर दोबारा परीक्षा। एनटीए के मुताबिक तीनों विषयों के क्वेश्चन पेपर में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं प्रिंटिंग की गलती, तो कई सवाल ऐसे थे जो दोहराए गए थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान ही इन गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए थे। शिकायतों के बाद एनटीए ने एक कमेटी बनाई और कमेटी की सिफारिश के बाद इन तीनों पेपर को रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जब अभ्यर्थियों ने परीक्षा के तुरंत बाद शिकायतें की थी तो एनटीए ने उसी वक्त फैसला क्यों नहीं लिया। दरअसल प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को सवालों को चुनौती देने का मौका मिलना था, लेकिन एनटीए के सामने शिकायतों की तस्वीर इससे कहीं बड़ी थी। जब ये साफ हुआ कि गड़बड़ी सिर्फ 1-2 सवालों तक सीमित नहीं है, तो चैलेंज विंडो खुलने से पहले ही तीनों पेपर दोबारा कराने का फैसला कर लिया गया। एनटीए बनाया गया है, एग्जाम करने के लिए बनाया गया है, वो एग्जाम नहीं कर रहा, उसे रद्द कीजिए, उसे खत्म कीजिए। जितने छात्र हैं जिनका री एग्जाम आप करवा रहे हैं, उनकी फीस वापस कीजिए, उनको सेंटर चूज करने का मौका दीजिए। सर, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे और हमें गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इसके बजाय कि हमसे एनटीए का ऑफिसर मिले और हमारे मसले को सॉल्व करे, कि जो एनटीए के पेपर चाहे पीएचडी का रिपीटेड क्वेश्चन थे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए थे ना कि बनाने के बजाय, और हमें उल्टा डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। और एनटीए की इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एनटीए फिर सवालों में क्यों। यूजीसी नेट में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन। अभ्यर्थियों की मेहनत पर भारी गलती। पेपर रद्द, अब री एग्जाम की बारी। अब तीनों विषयों के अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। अंग्रेजी और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में होगा। राहत की बात तो ये है कि री एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं पर यूजीसी नेट के बाकी 84 विषयों की परीक्षा का रिजल्ट और दूसरी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ेगी। 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स का री एग्जाम, 10 सितंबर को सोशियोलॉजी का पेपर। दोबारा नहीं लगेगी फीस, 84 विषयों की प्रक्रिया रहेगी जारी। मामले पर एनटीए की सफाई आई तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल उठाए और एक्स पर एनटीए को जवाब देते हुए लिखा, मोदी जी देखिए आपके एनटीए ने अभी क्या कर दिया है। गलती एनटीए करता है लेकिन सजा छात्र भुगतता है। अब यह शिक्षा व्यवस्था नहीं, छात्रों के पैसे, साल और भविष्य को निगलने वाली मशीन बन गई है। छात्र समस्या नहीं है, समस्या उस व्यवस्था में है जो परीक्षा तक नहीं करा सकती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सवाल सिर्फ 3 पेपर दोबारा कराने का नहीं है, सवाल परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है। अभ्यर्थी महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं, ऐसे में पेपर में स्पेलिंग, प्रिंटिंग या सवाल रिपीट होने जैसी गड़बड़ियां सीधे उनकी मेहनत और भविष्य पर असर डालती है। एनटीए ने शिकायतों के बाद कमेटी की सिफारिश पर री एग्जाम का फैसला तो ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा के बाद उठी शिकायतों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या ऐसी गलतियों को परीक्षा से पहले ही पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद देश भर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई थी। लंबा आंदोलन जंतर मंतर पर चला था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से एनटीए पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।